नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस ऑनलाइन माध्यम पर। जैसा कि आप सभी देख चुके हैं कि पिछली कक्षा के अंदर हमने अरबों के आक्रमण के बारे में जाना कि किस प्रकार से भारत के ऊपर अरबों का प्रथम आक्रमण सिंध के रास्ते से जो है होता है, और आक्रमण करने वाला जो शासक था वो था अल हजाज का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। इससे पहले हमने जाना था कि किस प्रकार से इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव या उद्भव हुआ भारत के अंदर, और चीज़ें किस प्रकार से जो है बिगड़ती गई। प्रारंभिक दौर में किस प्रकार से इस्लाम धर्म का एक जो उद्भव हमें देखने को मिला था। आज हम बात करने वाले हैं तुर्क आक्रमण के बारे में कि तुर्की जो आक्रमणकारी थे वो किस प्रकार से भारत के अंदर प्रवेश करते हैं और कहाँ तक जो है इनकी कहानी अब आगे बढ़ेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना विषय। तो विषय है तुर्क आक्रमण। विषय है तुर्क आक्रमण। कहा जाता है कि प्रथम जो तुर्क आक्रमण है महमूद गजनी के द्वारा किया गया था। प्रथम तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर कब आक्रमण किया था, कितने लंबे समय तक या कितनी बार उसने आक्रमण किया, इन सारी चीज़ों को जो है हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में जानने से पहले ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि महमूद गजनवी भारत में आया कहाँ से था। तो कहा जाता है कि वर्तमान अफ़गानिस्तान में गजनी नामक एक स्थान है, और इस स्थान पर गजनवी नाम का एक वंश था। और इस स्थान पर गजनवी नाम का जो है एक वंश था, और इस वंश का जो शासक था, गजनवी नामक जो वंश था, इसका एक शासक था और शासक था अलप्तगीन। लेकिन यह अलप्तगीन जो था इसकी कोई औलाद नहीं थी। इसकी कोई औलाद नहीं थी। ध्यान से समझिएगा, तुर्क आक्रमण की हम बात कर रहे हैं। प्रथम तुर्क आक्रमण जो था महमूद गजनवी के द्वारा किया गया, जो वर्तमान अफगानिस्तान में गजनी नामक स्थान से आया था। यहाँ पर एक वंश होता था गजनवी नामक वंश। इस वंश में एक शासक था अलप्तगीन, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि अलप्तगीन की कोई औलाद नहीं थी। अगर इसकी औलाद नहीं थी तो फिर बात आगे कैसे बढ़ी। तो इसका एक गुलाम था, गुलाम, और गुलाम का नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का भी एक बेटा था। सुबुक्तगीन का भी एक बेटा था, और इसका जो बेटा था वो था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो है इसका बेटा था। जो मोहम्मद गजनवी था, इसका जो समयकाल रहता है वो रहता है 1000 से 1027 ईस्वी। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा। इसका जो शासनकाल बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 1000 से 1027 तक इसका शासनकाल था। जिस समय मोहम्मद गजनवी शासन किया करता था, सुबुक्तगीन पिता था गजनवी का, जो कि शासन किया करता था,
उस समय भारत की जो सीमा है वो पेशावर से शुरू हुआ करती थी। समझिएगा, भारत की सीमा शुरू होती थी पेशावर से, जब यह शासन या राज किया करता था कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के समय भारत की सीमा शुरू होती थी पेशावर से। तो जो कि आज के दिन कहाँ है? जो कि आज के दिन है पेशावर में। ठीक है, यहाँ पर एक शासक था और शासक का नाम था जयपाल। शासक का नाम था जयपाल। जयपाल जो कि हिंदू शाही वंश का एक शासक था। जयपाल हिंदू शाही वंश का एक शासक था। प्रथम तौर का आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा किया गया और महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था, यह आक्रमण करने वाला वर्तमान अफगानिस्तान में गजनी नामक स्थान पर रहता था। वहाँ पर एक वंश था, वंश का नाम था गजनवी, और वहाँ का जो शासक था उस समय वो था अलप्तकीन। लेकिन अलप्तकीन की कोई औलाद नहीं थी, तो इसका एक गुलाम होता था, और गुलाम कौन था? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का एक बेटा था जिसका नाम क्या बताया? मोहम्मद गजनवी। आप इसको मोहम्मद या मोहम्मद दोनों शब्दों का जो है आप बुक्स के अंदर देखने को मिलता है, तो किसी को भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। मोहम्मद गजनवी 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में जो है ये रहा। भारत की सीमा शुरू हुआ करती थी पेशावर से, और पेशावर का जो शासक था वो शासक था जयपाल। जयपाल जो ये हिंदू शाही वंश का राजा था जयपाल। इसका इस बात से क्या लेना देना है, इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये कहता है कि जब ये आक्रमण किया करता था तो सॉरी जस्ट 1 मिनट। ठीक है, सुबुक्तगीन जो था महमूद गजनवी का पिता था, या फिर महमूद गजनवी जो है सुबुक्तगीन का बेटा था। भारत की जब सीमा शुरू हुआ करती थी पेशावर से, तो पेशावर का एक शासक था जयपाल, और जयपाल हिंदू शाही वंश का राजा था। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि दोनों के बीच में मामला था, वो मामला क्या था? इन दोनों के बीच में प्राय युद्ध चलते रहते थे। और एक बार 998 ईस्वी की बात है, 998 ईस्वी में, कि जयपाल ने सुबुक्तगीन को हरा दिया, या फिर सुबुक्तगीन की हो गई मृत्यु, हत्या कर दी जी। किसने? जयपाल। अब जयपाल जो कि सुबुक्तगीन का हत्यारा था, जिसने किसको मार दिया, एक्चुअल में हत्यारा कहना यहाँ पर उचित शब्द नहीं है, क्योंकि युद्ध के दौरान इस प्रकार की प्रक्रियाओं को माना जाता था, और उस समय एक प्रकार से मतलब बहादुरी जो है वो झलकती थी किसी भी शासक की इन प्रकार की चीज़ों से। विजयी जो है उन्हें माना जाता था। तो विजयी होता है जयपाल इसके ऊपर, सुबुक्तगीन के ऊपर। सुबुक्तगीन के ऊपर आक्रमण कब हुआ? 998 ईस्वी के अंदर, और उसे मार दिया गया। अब जब सुबुक्तगीन को मार दिया जाता है तो मोहम्मद गजनवी उस समय, जो मोहम्मद गजनवी या फिर मोहम्मद गजनवी उस समय एक शपथ लेता है, एक कसम खाता है कि वह भारत पर या हिंदुस्तान पर वर्ष में एक बार आक्रमण जरूर करेगा। वर्ष में एक बार आक्रमण जो है वो ज़रूर करेगा, इस बात की वो शपथ लेता है। कौन? महमूद गजनवी। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात महमूद गजनवी 998 ईस्वी में यह कसम खाकर सिंहासन पर बैठता है कि वह भारत में वर्ष पर कम से कम एक बार आक्रमण जरूर करेगा, और ये आक्रमण जो है ये रहे 1000 से 1027 के बीच में। ये आक्रमण जो रहे ये रहे 1000 से
1027 के बीच में, और कुल जितनी बार ये आक्रमण हुए हैं वो आक्रमण हुए हैं 17 बार। जी हाँ, ये आक्रमण हुए 17 बार जो है ये आक्रमण देखने को मिले हैं, मतलब इतिहास के